आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लाइट का एक चैप्टर जो कि पहले भी पढ़ना होगा 10th में। क्या होता है डिफेक्ट ऑफ विजन, क्या होता है उसका प्रकार। डिफेक्ट ऑफ विजन बोले तो हिंदी में उसको बोलते हैं दृष्टि दोष, मानव नेत्र का दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन। दृष्टि दोष होता क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है, इसका उपचार कैसे किया जाता है, ये हमारे एग्जाम में 5 नंबर के लिए क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन कहने का मतलब दृष्टि दोष। अब पहले देखेंगे कि दृष्टि दोष होता क्या है। तो डिफेक्ट ऑफ विजन, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष को कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन होता क्या है, दृष्टि दोष होता क्या है, दृष्टि दोष है क्या। तो दृष्टि दोष क्या होगा खुद सोचिए। दृष्टि दोष यानी कि देखने में दोष, यानी कि हमारा जो आँख है सामान्य दूरी तक जो स्वस्थ आँख है, हमारी आँख जो स्वस्थ होता है किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, और उसी को नहीं देख पाना हमारा क्या होगा, आँख में दोष होगा। यानी कि किसी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं, इस प्रकार के दोष को कहेंगे क्या, दृष्टि दोष। जो जिस आँख से, आँख हमारा खराब रहेगा, आँख का काम क्या है जनरली, आँख का काम है यही कि किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, यानी कि आँख हमारा क्या है, ठीक है। तो दोष उसमें कहने का मतलब किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाना हमारा क्या कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। यानी कि हमारे आँख में दोष उत्पन्न हो गया है, कमी हो गया है, जिसके कारण हमें क्या हो गया है, किसी वस्तु को हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से ना देख पाना हमारा क्या कहलाएगा, आँख का दृष्टि दोष कहलाएगा। और दृष्टि दोष हमारा कितना प्रकार के होता है, दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष के प्रकार के 4 प्रकार के। पहला को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। और दूसरा को बोलेंगे दूर दृष्टि दोष, और तीसरा को बोलेंगे जरा दृष्टिता, जरा दृष्टिता। चौथा को बोलेंगे अबिंदुकता, अबिंदुकता। अब हमारा आंख का जो दोष होता है 4 प्रकार के होता है, 4 प्रकार के होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टिता और चौथा अबिंदुकता होता है। तो निकट दृष्टि दोष होता क्या है कि इसमें होता क्या है ना कि देख के तो पता चल रहा होगा कि निकट की वस्तु नहीं दिखना चाहिए, लेकिन नहीं, इस दोष में जो होता है ना उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। निकट की वस्तु को क्या करेंगे, इसमें निकट वाला में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, निकट वाला क्या होगा, साफ साफ क्लियर रूप से दिखेगा। यानी कि निकट दृष्टि दोष क्या होगा, आंख का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, उस प्रकार के दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का निवारण हम किस तरह से करेंगे, यानी कि उपचार किस तरह से करेंगे, ठीक किस तरह से करेंगे। तो निवारण निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। किसका बना, अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाता है, गोलक सिकुड़ जाता है। किसके कारण उत्पन्न हो जाता है, गोलक सिकुड़ जाता है। आंख में जो गोलक होता है, आंख का जो गोलक होता है वो क्या हो जाता है, उसके सिकुड़ जाने के कारण हमारा निकट दृष्टि दोष क्या हो जाता है, आंख में उत्पन्न हो जाता है। सिकुड़ जाने के कारण क्या हो जाता है, मेरा जो आंख का गोलक होता है वो सिकुड़ जाता है, तो क्या करता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है। क्या बनने लगता है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब रेटिना के बदले, रेटिना पर कोई वस्तु का आंख के नेत्र में हमारा क्या बनता है, आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन क्या हो जाता है निकट दृष्टि दोष में, नेत्र गोलक का सिकुड़ जाने के कारण हमारा रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है उसका प्रतिबिंब, जिस कारण से हमको आंख से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देना शुरू हो जाता है।
जाता है। तो कहने का मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाता है, नेत्र गोलक का सिकुड़ जाता है, और नेत्र गोलक के सिकुड़ जाने के कारण कि उसका जो प्रतिबिंब बनता है, बनना चाहिए रेटिना पे, लेकिन क्या हो जाता है उससे पहले ही हमारा क्या हो जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है, जिस कारण से हमारा क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखेंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में। किसके बारे में, दूर दृष्टि दोष के बारे में। तो इसमें क्या होगा कि आंख का वैसा दोष जिसमें दूर वाला वस्तु स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखाई देगा परंतु निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा, उस प्रकार के दोष को कहेंगे दूर दृष्टि दोष। क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष कहेंगे। दूर वाला दिखाई देगा परंतु निकट वाला नहीं दिखाई देगा। इसमें क्या हो जाएगा कि नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, इसमें नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण आंख जो प्रतिबिंब बनता है आंख पर वो रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन रेटिना के क्या हो जाता है, इसमें बाद बनता है। निकट वाला में पहले बन जाता है जिससे हमारे आंख में दोष उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, रेटिना के बाद बनता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, ये दोष उत्पन्न होता है, दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। और दूर दृष्टि दोष को निवारण के लिए, उपचार के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है, आंख का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी परंतु निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और यह उत्पन्न कैसे होता है कि नेत्र गोलक की लंबाई जो होती है बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पे न बनकर, बनना चाहिए रेटिना पे, लेकिन रेटिना पे न बनकर रेटिना के बाद बनता है। इस कारण से हमारा यह दोष उत्पन्न होता है, दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, इसे दूर करने के लिए क्या करते हैं, उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का फिगर हम लेंस वाला वीडियो में हम बताए हैं। अवतल लेंस का फिगर इस तरह से होता है और उत्तल लेंस का फिगर इस तरह से होता है। अवतल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, उत्तल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। बीच में क्या होता है, मोटा होता है। जरा दृष्टिता दोष किसे कहेंगे, जरा दृष्टिता दोष क्या होता है, यह एक प्रकार का आंख का वैसा दोष होता है जो बुढ़ापे की स्थिति में उत्पन्न होता है। क्या चीज में, बुढ़ापे की स्थिति में उत्पन्न होता है। बुढ़ापे की स्थिति कहने का मतलब बूढ़ा जब कोई व्यक्ति हो जाता है, बूढ़ा बूढ़ी ओल्ड मैन जो हो जाता है, उसकी क्या हो जाती है, सिलियरी मांसपेशी जो हमारा आंख का होता है वो सिकुड़ जाता है, जिस कारण से हमारा निकट की भी वस्तु नहीं दिखाई देती है और दूर की भी वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो जरा दृष्टिता दोष कैसे उत्पन्न होता है, आंख का सिलियरी मांसपेशी सिकुड़ जाने के कारण न तो निकट की वस्तु दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। इस प्रकार के दोष को कहते हैं जरा दृष्टिता दोष, जो कि बुढ़ापे की स्थिति में उत्पन्न होता है। जब समय हम लोग का एज पूरा हो जाता है तो 60-65-70 का हो जाता है, तो उस समय जो आंख का दोष उत्पन्न होता है वही हमारा क्या कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। इसको दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए इसमें निकट वाला भी नहीं दिखेगा और दूर वाला भी नहीं दिखेगा, निकट वाला भी नहीं दिखेगा और दूर वाला भी नहीं दिखेगा। इसका निवारण, इसका उपचार के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस दोनों को मिलाकर जो लेंस बनता है उस प्रकार के लेंस से, जिसका नाम है बाइफोकल लेंस। क्या नाम है, बाइफोकल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। यह होता है जरा दृष्टिता दोष। जरा दृष्टिता दोष आंख का वैसा दोष होता है जो बुढ़ापे की स्थिति में उत्पन्न होता है, जो कि सिलियरी मांसपेशी के सिकुड़ जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है, जिससे क्या करें, जिसके निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। आज समझ में, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टिता दोष। अब बचा अबिंदुकता। अबिंदुकता यह एक प्रकार का ऐसा दोष होता है जिसमें कि जो हमारा आंख है समतल सतह को पहचानने की स्थिति खो देता है। समतल सतह को पहचान नहीं पाता। समतल सतह कहने का मतलब एकदम फ्लैट,
बराबर, ऊपर से नीचे तक बराबर एकदम फ्लैट, कहीं पे उठा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं पे धंसा हुआ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के दोष जो होता है हमारा क्या कहलाता है, अबिंदुकता कहलाता है। अबिंदुकता कहने का मतलब क्या कि समतल सतह को पहचानने की क्षमता खो देता है, उसे आंख से देख के पता नहीं चलता है कि हमारा ये जो दीवार है समतल है, हमारा सरफेस जो है समतल है, वो ये पहचानने की क्षमता खो देता है। इस प्रकार के दोष को कहते हैं अबिंदुकता। जो कि अबिंदुकता जैसे दोष को दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस की बेलनाकार लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि समतल सतह को नहीं पहचानेगा, नहीं पहचान पाएगा। अबिंदुकता में क्या होता है, समतल सतह को पहचानने की क्षमता खो देता है। और निवारण इसका कैसे करेंगे, तो निवारण यानी कि उपचार कैसे करेंगे, तो बेलनाकार लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। किसका, बेलनाकार लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस हम लेंस वाले वीडियो में बताए हैं। लेंस का इसका फिगर होता है, दोनों सतह क्या होता है, बेलनाकार होता है। इस प्रकार के लेंस को कहते हैं क्या, बेलनाकार लेंस। लेंस वाला वीडियो हम बता चुके हैं कि बेलनाकार लेंस क्या होता है। तो ये वीडियो में देखें क्या कि दृष्टि दोष क्या है या होता कितना प्रकार के हैं, चारों का निवारण किस प्रकार से करेंगे। तो आज अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।